प्रभावकारी परमाणु संख्या, जिसे हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2 नंबर के लिए एटलीस्ट पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, आपको जो है वो क्वेश्चन दे दिया जाता है, कोई भी आप लोगों को यहाँ पे जैसे कि आप कंपाउंड देख रहे हो, इस टाइप से आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा और इस कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम रहेगा, मतलब जो केंद्रीय परमाणु रहेगा, उसका आपको ईएनए जो है वो निकालना है, ईएएन जो है वो आपको निकालना है। कैसे निकालोगे वो तो ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगी, साथ में इसका डेफिनेशन भी हम देखेंगे। बट सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस साइंटिस्ट ने जो है वो इसकी खोज की थी, मतलब इसकी जो संकल्पना है वो किन किन साइंटिस्ट ने जो है वो मिलकर के किया था। तो सिजविक एवं लॉरी ने सन 1923 में ये संकल्पना जो है वो प्रस्तुत किया, जिसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं, ईएएन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। इसका मैं आप लोगों को डायग्राम भी बता दूंगी, बट अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को इसका डायग्राम बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बट मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसका जो है वो डायग्राम बनाई हूँ। डायग्राम पहले देख लेते हैं, उसके बाद ये जो भी कैलकुलेशन यहाँ पे हुआ है वो हम जो है वो देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो CO और NH3 कितना है, 6 है, और इस पे जो है वो 3+ चार्ज यहाँ पे जो है वो लगा हुआ है। तो चलिए हम इसे अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो इसे कैसे बनाएंगे, डायग्राम आप देख सकते हो। यहाँ पे बीच में क्या है, आपका CO है, बीच में आपका कोबाल्ट है जो कि केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम जिसे हम कहते हैं। सेंट्रल एटम क्यों है, क्योंकि बीच में है। इसका डेफिनेशन भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, सारे नोट्स आप लोगों को चैनल में मिल जाएंगे। तो CO आपका क्या है, केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल एटम है, और इसके साथ 6 लिगेंड जो है वो जुड़े हुए हैं। परस्पर यहाँ पे आप देख रहे हो बॉन्ड बना करके ये 6 लिगेंड आप देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 6 लिगेंड जो है वो इस सेंट्रल एटम के साथ जो है वो कनेक्ट है। यहाँ पे 3+ हम लोगों ने लिखा हुआ है। तो क्या होता है ये ईएएन, यहाँ पे हम डेफिनेशन छोटा सा लिखी हूँ मैं। केंद्रीय परमाणु पर प्रभावी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को ईएएन कहा जाता है। केंद्रीय परमाणु कौन सा है, आपका CO है, मतलब सेंट्रल एटम। प्रभावी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, ईएएन में हम जो है वो इलेक्ट्रॉनों की जो है वो संख्या याद करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो भी कैलकुलेशन हम यहाँ पे करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं ईएएन का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया कि इसमें हम जो है वो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए अगर इस टाइप से आपको कंपाउंड दे दिया जाए, आपको इसका ईएएन निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले हम जो है वो CO, क्योंकि सेंट्रल एटम आपको खोजना जरूरी है, तो सेंट्रल एटम आपको पता होना चाहिए कौन सा है। तो इसमें सेंट्रल एटम दिख भी रहा है, ये CO है। तो CO का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। एक चीज और, अगर जब तक आप लोगों को एटम लोग का परमाणु क्रमांक नहीं पता होगा, एटॉमिक नंबर आप नहीं जानते होंगे, तब तक आप ईएएन जो है वो नहीं निकाल सकते। तो जरूरी है कि आप लोगों को एटलीस्ट एटम का जो भी जितने भी एटम्स है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो याद होना चाहिए। तो अगर हम CO का परमाणु क्रमांक देखें तो इसका CO का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 27 होता है, 27। लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे CO3+ है, CO3+ यहाँ पे जो है वो चार्ज लगा हुआ है। तो इसका मतलब आप क्या समझते हो, 3+ है मतलब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की जहाँ कमी होती है वहीं पे तो हम पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं। तो 3+ है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो एटॉमिक नंबर है ना उसमें हम लोग 3 को जो है वो माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे मान लो यहाँ पे +5 रहता तो यहाँ पे हम 5 माइनस करते, +6 होता तो यहाँ पे हम 6 माइनस करते, लेकिन यहाँ पे 3+ है तो यहाँ पे हम जो है वो 27 में 3 को जो है वो माइनस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 24। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे और भी है, NH3 भी है, 6 NH3 भी है जो कि CO के साथ बॉन्ड बना करके जुड़े हुए हैं। अब अगर लिगैंड सेंट्रल एटम के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं तो कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी एटलीस्ट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके ही वो बॉन्ड बनाएंगे। सिंगल बॉन्ड आपको कैसे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन की आपस में परस्पर साझेदारी होती है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉनों की। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके ये जो NH3 है वो CO के साथ जो है वो बॉन्ड बनाए हुए हैं। यहाँ पे टोटल कितने NH3 है, 6 NH3 यहाँ पे प्रेजेंट है, और 6 NH3 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो 2 × 6 कर दीजिए, कितना हुआ आपका अणुओं द्वारा कोबाल्ट को दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 6, 2 × 6 इक्वल कितना हुआ 12। अगर आप 24 12 को जोड़ोगे तो आपका 36 आंसर आ जाएगा। ये है आपका कोबाल्ट आयन का ईएएन, उसका आंसर जो है वो आपका 36 आएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को। 2-3 एग्जांपल मैं आप लोगों को और बताती हूँ, जो भी कंफ्यूजन है आपको जो है वो दूर हो जाएगा। सबसे पहले आपको सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर निकालना है, उसके बाद आपको चेक करना है कि उस सेंट्रल एटम में कोई चार्ज तो नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, आप यहाँ पे माइनस कर दोगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसके बाद जो भी और कुछ जो भी एटम है सबको आपको कैलकुलेट करते जाना है, काउंट करते जाना है, लास्ट में इसको सबको जोड़ देना है आपको, जो भी आंसर आएगा वो आपका ईएएन होगा। तो ये तो पहला एग्जांपल हुआ। आपके बुक में कम से कम 20 से 25 एग्जांपल दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको 3-4 एग्जांपल बता देती हूँ। ये आप अगर समझ जाते हो तो आपके बुक में जितने भी एग्जांपल इससे रिलेटेड होंगे सारे आप जो है वो समझ जाओगे। तो चलिए 1-2 अलग अलग टाइप के जो भी ईएएन कैसे निकालते हैं वो मैं आप लोगों को और बताती हूँ, ताकि आप लोगों के कोई भी कंफ्यूजन आपको जो है वो ना रहे। यहाँ पे एक और कंपाउंड हमें शो हो रहा है NiCO4, मतलब ये जो CO है वो Na के साथ निकिल के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। तो निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28 होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि निकिल में कोई भी चार्ज नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी प्लस माइनस कुछ भी नहीं लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की ना तो कमी हो रही है, ना ही उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल रहे हैं उनको। यहाँ पे हम कोई भी चीज को माइनस प्लस जो है वो नहीं करेंगे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको चेक करना है कि उसमें कोई चार्ज तो नहीं लगा है। ओके, तो यहाँ पे जो Na है उसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ आपका 28 हुआ। अब यहाँ पे कोबाल्ट की संख्या कितनी है, 4 है, और ये 4 जो है वो इस निकिल के साथ जुड़े हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग किए हुए, तो 4 × 2 कर दीजिए, क्या कितना हुआ आपका 8, और 28 और 8 को आप काउंट कीजिए, कितना हुआ आपका 36। क्लियर हुआ। तो ये आपका ईएएन जो है वो इसका आंसर जो है वो 36 आएगा। तो मतलब आपको केवल कंपाउंड को देखकर ही जो है वो इसका कैलकुलेशन करना है, काफी इजी है। तीसरा नंबर हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो PtNH3 6 4+। तो यहाँ पे प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 78 होता है। अब प्लेटिनम में क्या है, 4+ है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 78 में 4 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा आपका 74 आया। अब क्या करेंगे, NH3 कितना है आपका 6 NH3 है, यहाँ पे NH3 ब्रैकेट में देखिए 6 लिखा है, और एक NH3 कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग किया हुआ है 2, तो 2 × 6 कर दीजिए, 2 × 6 हाँ कितना है आपका 12 आया। 12 + 74, ये 74 और 12 को आपको जोड़ देना है, आपका आंसर कितना है 86। तो ये जो आपका कंपाउंड है उसका सेंट्रल एटम का जो ईएएन है वो 86 आएगा आंसर। क्लियर हुआ आप लोगों को, बहुत ही इजी है गाइस।